गजा में इजरायली फौज ने अब तक का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू किया है। साथ ही भुखमरी झेल रहे गजा वासियों के लिए राहत सामग्री खोलने का भी ऐलान कर दिया है। और इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा समेत 22 देशों ने गजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। अब इसी पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा पलटवार किया है और कहा है कि इन देशों पर वो आरोप लगाते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिस तरह से नरसंहार किया था इजराइल में अंदर घुसकर, क्या ये इसका इनाम दिया जा रहा है और इजराइल को उसकी आत्मरक्षा के अधिकार से क्या वंचित करना चाहते हैं ये देश। कुल मिलाकर नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि हम तो ट्रंप के साथ हैं, आप लोग भले ही हमास को इनाम देते रहो। नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आप सारी दुनिया देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गजा में अब इजराइल आर पार के मूड में है और हमास को जड़ से खत्म करके ही मानेगा। उन्होंने राहत सामग्री के इस्तेमाल को भी सिर्फ गजा के आम लोगों तक ही पहुंचाने की बात कही। उन्होंने फौज से सतर्क और सावधान रहने को कहा कि भोजन सामग्री हमास के हाथ न लगने पाए। इस बीच ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस ने गजा में इजराइल के नए सैन्य ऑपरेशन की कड़ी आलोचना की है और इसे गजा पर नया नरसंहार कहा है। यूरोपीय देशों समेत कुल 22 देशों ने इजराइल के खिलाफ एकजुट बयान जारी कर मांग की है कि गजा जाने वाली सहायता में कोई भी बाधा ना डाली जाए। दिलचस्प बात यह है कि इन देशों में एक भी इस्लामिक देश ऐसा नहीं है जो फिलिस्तीन का आक्रामक समर्थन करता रहा है और इजराइल का मुखर विरोधी है। इन देशों में जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देश शामिल हैं, जबकि जापान भी इसका हिस्सा है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने भी इजराइल से मांग की है कि गजा में जाने वाली मदद में कोई भी रुकावट ना डाली जाए। इजराइल के खिलाफ संयुक्त बयान जारी करने वाले देशों में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। अब नेतन्याहू ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा बयान जारी करते हुए कहा है, हमसे ये कहना कि हमास के आतंकवादियों के ना होने से पहले ही हम अपना अस्तित्व बचाने की सुरक्षात्मक लड़ाई को रोक दें और साथ ही फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दें, ये उन आतंकियों को बड़ा इनाम देने जैसा है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर जनसंहार किया। ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। इजराइल न्यायपूर्ण तरीकों से अपनी रक्षा करता रहेगा जब तक कि पूर्ण विजय नहीं मिलती। तो ट्रंप की तारीफ भी की है नेतन्याहू ने और उनके विजन को, यानी ट्रंप के विजन को, इस सारी समस्या का समाधान नेतन्याहू ने बताया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विजन को स्वीकार करता है और सभी यूरोपीय देशों से यह अपील करता है कि वो भी उसे अपना लें, वो भी उसको मान लें। उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए 4 शर्तें भी रखी हैं, यानी नेतन्याहू ने। पहली शर्त यह कि सभी बंधकों की रिहाई हो, दूसरी शर्त यह कि हमास आत्मसमर्पण कर दे, तीसरी शर्त यह कि हमास नेतृत्व का निर्वासन हो और गजा का पूर्ण निरस्तीकरण शामिल हो, यानी पूरी तरह से गजा में हथियार खत्म हो जाए। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि कोई भी देश इससे कम स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल भी ऐसा ही खुददार देश है, खुददार कौम है, वो भी इससे कम पर राजी नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। नेतन्याहू ने फिर से याद दिलाया कि यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ जब हमास के आतंकियों ने सीमा पार कर 1200 इजरायली नागरिकों की हत्या की, 250 से ज्यादा को गजा में बंधक बना लिया। इन सब के बीच गजा में 3 महीने बाद खाद्य सामग्री पहुंची। सोमवार को 5 सहायता ट्रक गजा में पहली बार दाखिल हुए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की परमिशन दी हुई है। इजराइल ने 2 मार्च में गाजा में खाने पीने की चीजों के आने पर रोक लगा दी थी। वहीं आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर और दूसरे दक्षिणपंथी नेताओं ने तो इस फैसले की आलोचना की और कहा कि यह हमास को एक तरह से ऑक्सीजन देने जैसा है, क्योंकि पहले हमास को खत्म किया जाना जरूरी है और उसी के बाद खाद्य सामग्री देने की जरूरत है, क्योंकि उनको इस बात की भी आशंका, इस बात का भी डर है, जिसको नेतन्याहू ने भी पहले कहा कि यह खाद्य सामग्री जो अंदर भेजी जा रही है वो हमास के आतंकवादियों के हाथ लगेगी। इससे हमास के आतंकवादियों का दाना पानी चल सकेगा, उनको एक नई ऑक्सीजन लगेगी, उनको एक नई ऑक्सीजन मिलेगी। वैसे इजराइल ने गजा में 2 मार्च को नाकाबंदी लागू की थी और पिछले 2.5 महीने में गजा में यूएन और बाकी एजेंसियों के खाद्य भंडार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं।
खाने पीने के सामानों की कमी के चलते गजा में भूखमरी का खतरा बढ़ गया है और इस वजह से अमेरिका समेत कई देशों का इजराइल पर दबाव लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गजा पट्टी में जरूरी मदद फिर से शुरू करने का आदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि गजा में मदद पहुंचाना जरूरी है ताकि गजा में भूख की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि इससे हमास के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल ये सुनिश्चित करेगा कि यह मदद सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और हमास को ना मिले। वहीं नेतन्याहू की तरफ से सोमवार को यह साफ कर दिया गया था कि जिस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है उससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गजा पर कंट्रोल करके रहेगा इजराइल, फुल कंट्रोल। जी हां, शुक्रवार को एक नया ऑपरेशन की शुरुआत की गई और इसकी घोषणा की गई। इजरायली सेना ने सोमवार को दक्षिणी शहर खान यूनिस के निवासियों को तुरंत समुद्री तट पर जाने की चेतावनी दी, क्योंकि ये अभूतपूर्व हमले की तैयारी कर रही है। पहले ही कैबिनेट में पास हो चुका है ये प्रस्ताव कि इजराइल पूरी तरह से कंट्रोल गजा पर करेगी। 50% कंट्रोल गजा पर अभी इजराइल का है और वो पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। इजराइल ने गजा में सैन्य अभियानों को तेज करने का इसी कड़ी में फैसला लिया है, जिसमें हवाई हमले हों, जमीनी ऑपरेशन और हमास के ठिकानों को निशाना बनाना भी शामिल है। और वहीं गजा में इजरायली हमले को रोकने के लिए इजराइल और हमास के बीच कतर में बातचीत का दौर भी चला, कुछ अंजाम तक ये पहुंचा नहीं। मिस्र भी बीच में आकर कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। ये कोशिश थी कि दोनों के बीच में समझौता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, कोई कामयाबी नहीं मिली। अब इजराइल का कहना है कि बंधकों को रिहा करने के बाद ही वो गजा में अपना अभियान धीमा करेगा। गजा में करीब 20 लाख लोग अभी तक अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो वहां जल्द ही भूखमरी हो सकती है, अकाल पड़ सकता है, इस तरह की स्थिति बन सकती है। अब सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं और इसी संबंध में इजराइल को मानवीय आधार पर थोड़ी रहम बरतने की भी अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कम हमलों को रोका जाए, खाद्य सामग्री को सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर लोगों तक पहुँचे। बच्चों को पानी तक वहाँ पर पीने को नहीं मिल रहा है। इस तमाम चीज़ों को लेकर यूरोपीय देश सामने आ रहे हैं, बड़े देश सामने आ रहे हैं। अमेरिका के दोस्त ब्रिटेन और कनाडा वहाँ पर सामने आ रहे हैं। उनकी तरफ से यही बात कही जा रही है कि आप खाने का पीने का इंतज़ाम तो वहाँ के लोगों को होने दो। लेकिन इजराइल ने, नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि ना, किसी भी तरह की राहत हम नहीं देंगे हमास को। हाँ, थोड़ी बहुत जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, इसको हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के द्वारा ये सारा का सारा जो खाना पीना दिया जा रहा है उसका आवंटन नहीं होगा, बल्कि क्योंकि विश्वास ही नहीं है इजराइल को और अमेरिका को, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी पर विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि अगर ये खाने पीने के सामान यूनाइटेड नेशन की एजेंसी वितरित करेगी तो फिर ये हमास के आतंकवादियों के हाथों में लग सकती है, हमास के लड़ाकों के हाथों में लग सकती है। जो इसको अपने हिसाब से हमास के लड़ाके कहता है वो उसको वो समझे, जो उसको हमास के आतंकवादी कहता है वो उसको इस हिसाब से समझे। तो ये सारे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर दुनिया चिंतित है। दुनिया ने इसको लेकर अपनी आशंका भी जाहिर कर दी है बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम पूरी तरह से जो ठीक लगता है, उचित लगता है वही करेंगे, आपको जो करना है वो करते रहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा आप इस वीडियो को लेकर अपने, हमें पता लगेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।